Hi friends, welcome back to my channel. I am tarot card reader and angel healer. आज मैं सबके लिए लाई हूँ टेरो कार्ड रीडिंग जिसका टॉपिक है लव लाइफ, करियर और हेल्थ के ऊपर। देखो फिर से देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स, डेक ऑफ द बॉटम है 5 ऑफ द मन 5 ऑफ द वॉन्ड्स है। इसका मतलब है 5 मंथ्स में आपको क्या लग रहा है, आपके जो भी लवर से आपको मिलेंगे क्या, आपके दिल भर जाने आपको मिलेंगे क्या, आपका जो भी महबूब है आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो ये रीडिंग होगी शायद लवर के ऊपर, और लवर आ गए हैं आपको रीडिंग बताने के लिए। तो 5 दिन 5 रातें आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। शायद आपके लाइफ में बहुत ही दिन ऐसे हो गए होंगे जो आपने बहुत सोच सोच के आगे निकाले होंगे। तो यही वजह से ये रीडिंग होगी। देखो टेम्परेंस, आपका जो भी लवर है आपके पास है, ऐसा आपको लग रहा है, पर लवर आपके पास नहीं होने के बाद भी आप बहुत टेंशन में नहीं हो। क्यों पता है? आपके घर में और मंदिरों में घंटी बज रही है, एक ही घंटी बज रही है क्या, कि मेरा लवर है या नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये लवर की जिंदगी होगी या लाइफ होगी। देखो तुमको याद भी नहीं तुम्हारा लवर था या नहीं था। शायद तुमने कभी लव किया था, प्यार किया था या नहीं किया था, ये तुमको याद भी नहीं है। देख, क्योंकि तुम्हारे जो भी बिजनेस और करियर में इतने इतने आगे बढ़ गए हो कि तुम्हारा जो भी जिंदगी है वो ट्रांसफ़र हो गया है, तुम्हारी लाइफ ट्रांसफ़र हो गई है। और तुमको ऐसा नहीं लग रहा है क्या कि तुम कहाँ पहुँचे हो? तुम एक मंजिल पाए हो, और वो मंजिल क्या है आपको बताना ज़रूरी है। अगर ज़रूरी है तो बताएंगे, पर आपको ज़रूरी नहीं है तो आपकी जो भी लाइफ है उसके बारे में बात कर सकते हैं। देखो आपका जो भी मंजिल है आपको मिल चुका है, आप आगे बढ़ चुके हो, आपका रास्ता साफ है, क्योंकि सन की किरणें आपको सन दे रही है। और ग्रोथ, आप ग्रो होते जा रहे हो, आपके लाइफ में जो भी आप पाना चाहते हो उसमें ग्रो होते जा रहे हो। आपका दिलबर जानी, आपका महबूब आपके लिए इंतज़ार करते करते थक चुका था। वो नाराज़ था कि शायद अब भी मेरी महबूबा दिखेगी तभी दिखेगी, पर कभी उसको शायद उसकी लवर दिखी ही नहीं। वो इंतज़ार के ऊपर इंतज़ार करता गया, क्योंकि वो अपने लाइफ में स्टेबिलिटी पाने के लिए रेडी था। वो चाहता था मुझे, और मैं चाहती थी उसको, ऐसा उसको पता था। बस यही दुनिया उसके पास थी,
और वो दुनिया उसने दिखाई। भगवान चाहते हैं कि वो दुनिया अब तुमको मिल सकती है, क्योंकि तुम्हारा जो भी पास्ट लाइफ था वो बहुत ही कंफ्यूज में गुजर गया। तुम दोनों लव करने के बाद भी तुम दोनों प्यार प्यार के काबिल नहीं हो, ऐसा आपके आपके एंजल्स ने आपको बताया था। जो भी आपका पास्ट लाइफ है उसमें जो भी जो भी ऑब्स्ट्रैकल थे, वो ऑब्स्ट्रैकल अभी आपके लाइफ में नहीं आएंगे, क्योंकि आपका जो भी फ्लो है वो बढ़ता बढ़ता ही गया है। वो जो भी निगेटिविटी आपके पास लाइफ में थी अभी नहीं है। दोनों भी आप मायूस नहीं होंगे, क्योंकि वो आज नहीं तो कल आपको मिलेगा और आप आज़ाद पंछी की तरह घूम सकते हैं, नाच सकते हैं। देखिए, जो भी आपका पर्सन है वो भी बहुत नाराज़ है। उसके पास सब कुछ था और सब कुछ है, पर उसको ऐसा लग रहा है कि जाने अनजाने में उसने जो भी गलत कदम उठाया था उसके ऊपर उसको बहुत बड़ा परिणाम भुगतना पड़ा, और वो परिणाम के वजह से उसने अपनी महबूबा को छोड़ दिया। उसको नाराज नाराज उसके साथ नाराज़गी नहीं थी, पर उसको छोड़ना पड़ा क्योंकि वो मजबूर था। वो अपने रास्ते से जा रही थी और वो अपने रास्ते से जा रही थी और उसको पता नहीं था, पार्टनर को पता नहीं था कि ये क्या कर रही है। इसको पता नहीं पता हो- इसको पता है या नहीं है मैं उसके लिए क्या दिन लेके आऊँगा। देखो, थ्री ऑफ कप्स ये आपके लिए बहुत साबित हो सकते हैं। मतलब आपका जो भी टैलेंट है वो दिखा सकते हैं आप। जो भी तुम्हारी लवर है तुमको मिल जाएगी, क्योंकि वो भी बहुत नाराज है। क्योंकि वो भी बहुत नाराज है और उसको पता है ये नाराजगी क्यों, मैं क्यों नाराज हो रही हूँ। उसका जो भी रिश्ता भगवान के साथ था उसने वो निभाया है। शायद ये शायद ये तो बहुत दूर की बात है, पर आज उसके लिए वो प्यार मांग रही थी और कल कह रही थी कि मुझे प्यार नको, मुझे अपना करियर करियर सेट करना है। क्योंकि मोहब्बत जब रंग लाती है तब महबूब ऐसी ही बातें करते हैं। वो दो घड़ी के लिए वो रो रही थी, तड़प जा रही थी। उसको ऐसा लग रहा था मेरा जो भी महबूब है, मेरा दिलबर जानी है, मुझे छोड़ के चला गया। पर क्यों? मैंने ऐसी क्या गलती की
उसके वजह से उसने मुझे छोड़ा है। ऐसा वो दिन रात सोच रही थी। उसको बहुत दर्द था, पर ये दर्द वो दिखा नहीं रही थी ऊपर। देखेंगे और कार्ड निकाल के ये स्टोरी कहाँ तक जाती है। सॉरी, स्टोरी स्टोरी बोल गई हूँ मैं। ये कार्ड जो है, ये जो कार्ड है, इन दोनों की लव में क्या चार चांद लगाएंगे। ये दोनों दिलबर जानी है, महबूब है, लवर्स है। वो शायद बिछड़े होंगे। आज़ाद पंछी की तरह घूमने वाली के साथ मैं अगर नहीं रहूँगा तो दूसरा कौन रहेगा, ऐसा वो सोच रहा है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द स्टार का कार्ड है, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो लवर चाहती थी उसको, देखो उसकी लवर उसको चाहती थी और रो रही थी दिन रात। उसने एकजुट करके अपने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, अगर मेरा जो भी लवर है, मेरे साथ न होने के बाद भी उसको क्या प्रॉब्लम आया पता नहीं, कि वो मुझे छोड़ के चला गया। इसके वजह से वो बहुत खामोश थी, अपने आप में थी, और उसको पता था कि मैं, मुझे क्या हुआ पता नहीं, पर मैं भगवान का दरवाज़ा खटखटाऊंगी। और वो खटखटाने के लिए वो चली गई भगवान से रिश्ता जुड़ाने के लिए। शायद ये रिश्ता भगवान के साथ उसने जुड़ा लिया है, क्योंकि सेवन ऑफ पेंटिकल्स, उसका जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, उसने मेहनत कर कर के एक दिन अपना जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम था सॉल्व किया, और वो आगे बढ़ी। वो फोर्स की तरह इतनी आगे बढ़ी कि उसकी लाइफ में ट्रांसफ़र हो गई। उसका जो भी लाइफ पर्पस था उसको मिल गया, और वो आगे बढ़ने लगी। देखो वो आगे बढ़ी, इतनी फास्ट आगे बढ़ी, उसके लाइफ में चार चांद मिल गए उसको। वो हंसी खुशी से आगे बढ़ गई, क्योंकि उसके दिल को चोट लगी थी, और वो चोट की वजह से वो इतनी नाराज़ थी कि शायद मैं कुछ कर दिखाऊंगी। मैं अपने आप में न रह के मैं भगवान के साथ लड़ूंगी, और भगवान के साथ दो बातें करूंगी जो मुझे करनी चाहिए। तो उसने आगे आके हिम्मत जुटा के बहुत ही मेहनत करके अपना जो भी कामकाज है वो ख़त्म किया नहीं, वो आगे बढ़ी। और आगे उसने बहुत ही हिम्मत जुटाया, मतलब उसका जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया होगा, या करियर में उसकी बढ़ोतरी हो गई होंगी, और वो आगे बढ़ रही थी हिम्मत से, मतलब उसकी ग्रोथ होने लगी थी।
वो देखो, उसका जो भी लवर्स है, देखो वो लवर्स उसको छोड़ के चला गया था, वो मजबूरी में छोड़ के गया उसको। वो मजबूरी में छोड़ के गया, उसकी कुछ मजबूरी थी। वो बहुत, उसके साथ ग्रोथ थी, पर वो मजबूरी में अपने लवर्स को छोड़ के जाने के बाद उसकी जो भी लवर्स है उसने समझौता किया, अपने लाइफ के साथ समझौता किया, और वो नाराज हो गई। उसको ऐसा लगा, मैं नाराज रह के क्या फायदा है, मैं कब तक नाराज हूँ, मैं कुछ करूँगी और करके दिखाऊंगी। और उसने देखो हिम्मत जुटा के जो भी अपना फाइनेंशियल प्रॉब्लम और करियर था उसको चेंज करके वो उसकी लाइफ ट्रांसफ़र कर दी। उसकी गति इतनी तेज थी कि उसने भगवान से रिश्ता बनाया, और वो इतनी आगे बढ़ी कि आज वो जो चाहे वो उसको मिलता है, और भगवान उसको दे रहे हैं, ऐसा वो कह रही है। सबको कहती है, मैंने देखो भगवान को पाया है, गणपति बापा मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं कि मैं जो भी करूँगी मेरे सब लोगों के लिए करूँगी। बस अगर लास्ट में मेरे लाइफ में मेरा महबूब नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती हूँ। अगर उसको नहीं रहना है तो मत रहो, उसके मजबूरी की वजह से वो चला गया, मैं उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकती हूँ, पर मैं मेरी लाइफ जीऊँगी। और वो नाराज़ ही थी, मन ही मन दुखी थी, देखो मन ही मन दुखी थी, वो नाराज थी, पर नाराजी में ही उसने भगवान से अपना रिश्ता बनाया, और अपने आप को एक ऐसी मंजिल पे लेके जाके ठहर के खड़ा किया। वहाँ से उसको एक तरक्की मिली, और वो महसूस करने लगी कि शायद ये लाइफ मेरी थी, इसीलिए मेरा जो भी पार्टनर है मुझे छोड़ के चला गया, और उसको सॉल्यूशन मिला। देखो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इसका मतलब है कि देखो उसने इतनी तरक्की की कि उसको अब्रॉड जाने का चांस मिला, उसके पास धन संपत्ति आने लगी, और वो खुश होने लगी अपने लाइफ में। फिर भी दिल तड़प रहा था उसको एक महबूब के लिए, क्योंकि उसको लग रहा था कि शायद अगर मेरा महबूब मेरे साथ रहे तो शायद हम दोनों मिलके ये तरक्की करते थे, पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो खुश थी, पर एक तरफ से वो नाराज़ थी। उसको लग रहा था कि ये महबूब अगर शायद मेरे साथ रहता तो मैं आगे बढ़ती थी या नहीं थी, पता नहीं। पर ये आगे उसको पता चला शायद कि वो शायद बाद में करने वाला था। देखो हिम्मत उसकी बहुत थी, जो भी लवर है उसकी हिम्मत बहुत थी, इसीलिए वो कंफ्यूज न होके अपने लाइफ को ट्रांसफ़र करके एक हिम्मत जुटा के आगे बढ़ चुकी थी, उड़ने लगी थी लोगों के पास और घूमने लगी थी, उड़ रही थी, घूम रही थी, दुनिया को देख रही थी, और सब कुछ वो पाने की चाहत में उसको सब कुछ मिल जा रहा था। उसने हिम्मत जुटा के एक जो भी रिश्ता किया है भगवान के साथ, उस पे वो कामयाब हो गई, और उसकी हंसी वापस आ गई, क्योंकि उसको पता था कि मेरा जब भी लवर नहीं है फिर भी मैं कुछ करूँगी और करके दिखाऊंगी, और वो उसने हासिल किया है। देखो द स्टार का कार्ड है, इसका मतलब है कि वो काम करती रही, जूझती रही, काम करती रही, जूझती रही, फिर भी उसकी आह न निकली। उसको ऐसा लग रहा था कि ये सब सच है या झूठ है, पता नहीं,
पर लाइफ तो उसकी ट्रांसफ़र हो गई थी। ज़िंदगी का एक कड़वा सच उसके सामने था, फिर भी वो क्या कर रही थी? अपने काम के ऊपर काम करती गई। लगातार झुंड उसकी थी, और वो उड़ने की चाहत में अपना सब कुछ अपना सब कुछ खोने के बाद भी उसने एक नई मंजिल पाई। चमकने का उसके पास खतरा था। अगर वो चमक जाती थी तो सब उसको नाम लगाएंगे कि क्या, उसको बदनाम करेंगे कि क्या वो सोच रही थी। पर अचानक उसको इतनी बड़ी स्टार इतनी बड़ी स्टार हो गई कि बहुत सारी शाइनिंग अपने आप उसके ऊपर आ गई, और वो अपने महबूब के पास न जाके एक नई मंजिल खड़ी करके अपना वजूद, अपना मकसद पाने लगी। तो शायद तो ये रीडिंग है बिछड़े हुए यार की। शायद वो मजबूरी में अपने लवर्स को छोड़ने के बाद उसकी हालत का क्या अंदाजा कर सकते हैं। वो रो के बैठेगी तो अपने आप को माफ करेगी? नहीं। इसलिए उसने एक नया कदम उठाया और वो आगे बढ़ी। तो आज उसको हर रास्ते में उसकी कामयाबी दिखाई दी उसको, और वो स्टार के जैसा चमक उठी है, क्योंकि उसने तरक्की की और तरक्की पाई। भगवान उसको चाहने लगे हैं, और भगवान चाहते ही रहेंगे क्योंकि भगवान ब्लेस कर रहे हैं उनको। देखेंगे इस दोनों की मेहरबानियाँ एक दूसरे के ऊपर। दोनों लवर्स आगे जाके क्या मायने से आगे बढ़ेंगे। सॉरी, सेकंड चक्रास आर एरियल पेंटिकल पेंटिसी का कार्ड आया है। देखो, द वर्ल्ड, मिरर, देखो सेकंड चक्र आर एंजल एरियल का कार्ड है। इसका मतलब है आपको एंजल्स हेल्प कर रहे हैं बहुत सारी, और एंजल्स के वजह से आप आगे जा चुके हैं, बहुत आगे जा चुके हैं। आपको जो मंजिल पानी थी वो मंजिल आपको मिल गई, और भगवान कह रहे हैं कि ये आपको बहुत बेहतरीन दिन लेके आएंगे। जो भी आपके एंजल है आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे दिन लेके आएंगे। देखो, पेंटेसी का कार्ड आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये आपका जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो सॉल्व करता ही जाएगा, क्योंकि आपको फाइनेंशियली सेट होना था और आप सेट हो गए हो। आपको नई दुनिया, नई मंजिल आसानी से मिल जाएगी। देखो, तरक्की करने के लिए आपको आगे तो जाना ही होगा। हिम्मत तो आपको जुटानी पड़ेगी, इसीलिए आपने हिम्मत जुटाई है,
और आप आगे जा रहे हो। देखो, वर्ल्ड में कोई ऐसे नहीं है जो आगे जाने के लिए रोते हैं। जिसको हिम्मत आती है वो कंपलसरी आगे चले जाते हैं और उनको हर एक रास्ता आसान हो जाता है। इसलिए आपको बहुत ही हिम्मत है। आप नाराज मत बनो। आपको इतनी हिम्मत है कि आप आगे जाएंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि आप एक बहुत बड़े मेहनती इंसान हो सकते हो। आपको जो करना था आपने कर दिखाया। आपका जो भी मकसद था आपने कामयाब किया है। क्योंकि पिछले जो भी आपके पास लाइफ में आपके लवर के वजह से आप दुखी होने के बाद भी आपने कामयाबी पाई है और वो कामयाबी आपने हासिल की है। देखो, मैजिकल द मिरर। देखो, ये मिरर कभी भी आपके सामने आईना होके खड़ा हो जाता है। आपके पास लाइफ में जो कुछ भी हुआ है आप भूल गए थे, पर देखो ये कैसे याद आया। आया कि नहीं? तो ये मंजिल है आपकी। ये कह रही है कि आपको आगे बढ़ना होगा। आपकी जो भी मंजिल है वो पानी होगी। क्योंकि पास लाइफ में जो कुछ भी हुआ है वो आईना समझ के आपको भूलना होगा। अगर आप आपके आईने के सामने खड़े रहेंगे तो आपको सब कुछ याद आ सकता है, पर उसके ऊपर आप काम मत करो। उसके ऊपर आप दुखी दुखी देखो, वो आईना जो सच कहता है यही बात इसमें आ सकती है। इसमें अगर आप देखो फाइनेंशियल के प्रॉब्लम में आपको बहुत सारी तकलीफें उठानी पड़ेगी, पर आप सेट हो जाओगे। आपका जो भी तरक्की का रास्ता है आप पाने की चाहत में आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि आपको आगे बढ़ना होगा, तरक्की करनी होगी। आपका जो भी वजूद है वो आपको वापस लाना होगा। आपके पास शायद अभी धन संपत्ति तो नहीं है, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि तिजोरी खाली है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको हो सकते हैं। आपको आगे बढ़ना है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकते हैं। उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, ऐसा हम नहीं कहेंगे। उसके लिए आपको तरकीब के ऊपर तरकीब सोच के आगे बढ़ना होगा। देखो, हिम्मत तो आपको जुटानी ही होगी। आपको कदम पीछे न हटके आगे उठाना होगा और भागना होगा। तो आपका जो भी रास्ता है आपको मिल जाएगा। एंजल के मैसेज आप देखेंगे। हम देखेंगे एंजल के मैसेज क्या है आपके लिए। हेल्पफुल पीपल, इम्प्रूविंग हेल्थ,
यस। देखो आपकी लाइफ में जो भी हेल्पिंग नेचर करने वाले लोग होंगे वो आपको मिलेंगे। आपको ऐसा लगता होगा मुझे हेल्प करने वाला कोई है या नहीं है, पर हेल्प करने वाले सब लोग आपके साथ आएंगे और आपको हेल्प करेंगे। शायद वो आपके एंजल हो सकते हैं। एंजल आपको लगातार हेल्प कर रहे हैं और आपको आगे लेके जा रहे हैं। आपकी जो भी जर्नी है उस पे वो हेल्प करके आपको लेके जा रहे हैं। तो उनके ऊपर आप ट्रस्ट रखो। आपकी फैमिली को भी वो सेट कर रहे हैं। आप ट्रस्ट रखेंगे तो आगे जा सकते हो। शायद हेल्थ के रिलेटिव्स कुछ आपको प्रॉब्लम होगा, वो भी सॉल्व हो जाएगा। देखो आपकी जो भी दुनिया है, आपके दोस्त हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं और रिश्तेदार हो सकते हैं, वो सब आपको देख रहे हैं। आप कितने आगे जा रहे हो और कितने भाग रहे हो, वो देखने के बाद उनको एक लाइफ में कड़वा सच आप में नज़र आएगा कि ये क्या थे और क्या बन गए। ये सब कुछ उनको नज़र आ रहा है अभी भी, और वो देख रहे हैं। इसके वजह से वो नाराज़ नहीं हैं, पर आपको ऐसा लग रहा है शायद आप आगे बढ़ जा रहे हो तो उनको उनमें कुछ कानाफूसी होंगी, पर ये नहीं हो सकता है। वो कानाफूसी करते नहीं और करेंगे थोड़े दिनों के बाद। चार चांद जब मिल जाएंगे तब अपने आप वो बात करेंगे। उसके लिए आपको हिम्मत जुटानी पड़ेगी और उनके ऊपर नाराज मत हो जाइए आप। बस अपना जो भी रिश्ता है वो कायम रखो और आगे बढ़ो। देखो आपका जो भी कम्युनिकेशन है क्लियर हो गया है। कम्युनिकेशन क्लियर हो गया है। आप सुंदर है, आप लाजवाब है, आपको जो चाहे वो मिल गया है। आप कभी भी आपका जो भी फैमिली, पर्सनल और जो भी रिश्ता है आपके अबंडेंसी के बीच में मत लेके आइए। उसके वजह से कुछ भी हो सकता है, उसके लिए हम बार बार बोल रहे हैं। तो वो मत लेके आओ। बस अपने अपने जिद पे अड़े रहो और आपका जो भी मकसद है वो पाओ, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। देखो आपको अबंडेंसी मिल गई है। पीसफुल रिसोल्वेशन। देखो तुम पीसफुल हो गए हो और तुम्हारा एक हक है। तुम पीसफुल बन के हर दिल के साथ बात करो तो तुमको सब कुछ मिल जाएगा और तुम्हारी धड़कनें तेज हो जाएगी और तुम आज़ाद पंछी की जैसा लड़ोगे नहीं, पर तुम बिखर के आगे बढ़ जाओगे। देखो ये हिम्मत तुम्हारे पास हो सकती है। आजकल में तुमको रीडिंग करना चाहिए, करनी होगी, और तुम आगे बढ़ते ही रहोगे और कामयाब होते ही रहोगे। तो ये रीडिंग आपको समझ में आई होगी। इसके लिए वेरी वेरी थैंक्स। ये लव लाइफ और टैलेंटेड लड़कियों के लिए, फीमेल के लिए होंगी, जो अपनी लव लाइफ खोने के बाद भी उतनी तरक्की पाई है जो वो कह भी नहीं सक रहे हैं, और वो अपने लाइफ में सेट हो चुके हैं।
तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। रेजोनेट, अगर आपको रेजोनेट है तो प्लीज़ बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको भगवान सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स।